वहां हम पहुंच गए थे कि अगर साहब काशीराम न आते और फिर से आंदोलन न छेड़ा गया होता तो शायद आज हम बोलने के लायक नहीं होते। मुगलों को कोसे, ऐबक को कोसे, तुगलक को कोसे, बलबन को कोसे, खिलजी को कोसे, किसी को वो गाली दे, लेकिन सच्चाई यह है कि पेट में दर्द तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई। तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, कहीं है नारा क्या? नहीं है। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों हुआ? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। मैं सनम बना था किसको तराश कर, मुझको मेरे मिजाज का पत्थर नहीं मिला। मसला ये है। पद अपना मापने वाले, तेरा यकद मेरे उठने से घट भी सकता है। अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, संभल के चल के ये पासा पलट भी सकता है। सभी सम्मानित हमारे क्रांतिकारी नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक और हमारे सम्मानित साथी, सब तो नेता ही है यहाँ पर। हम लोग समाज के जागरूक लोग हैं, नेता कहते ही है जागरूक होने को। बातें बहुत सारी हुई है और पिछले कई दिनों से, सुरजीत जी, पिछले कई दिनों से आप भी आ रहे हैं लगातार, हम ये देख रहे हैं कि हमारे वक्ताओं में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को छोटा बड़ा या घटाकर या बढ़ाकर या कटिंग करके पेश करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल अपना मापने वाले, तेरा यकद मेरे उठने से घट भी सकता है। अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, अभी बिसात बिछी है, अभी गुरूर न कर, संभल के चल के ये पासा पलट भी सकता है। सभी सम्मानित हमारे क्रांतिकारी नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक और हमारे सम्मानित साथी, सब तो नेता ही है यहाँ पर। हम लोग समाज के जागरूक लोग हैं, नेता कहते ही है जागरूक होने को। बातें बहुत सारी हुई है और पिछले कई दिनों से, सुरजीत जी, पिछले कई दिनों से आप भी आ रहे हैं लगातार, हम ये देख रहे हैं कि हमारे वक्ताओं में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात को छोटा बड़ा या घटाकर या बढ़ाकर या कटिंग करके पेश करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और हम जहां बैठे हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर आली जनाब महमूद पराता साहब बैठे हैं। सेम कॉन्स्टिट्यूशन ही असल भारत में लड़ाई है, क्योंकि संकट अगर कहीं है तो हम पर इंडिविजुअल नहीं है। संकट इस देश के किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक पर नहीं है। संकट किसी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब और तमिलनाडु और केरल और क्षेत्र का भी नहीं है। संकट अगर है तो यहाँ संविधान पर है, क्योंकि संविधान ने जो व्यवस्था दी थी उसमें समता, समानता, सबका समान अधिकार की बात कही गई है। और उसी को ये पेट में किनको दर्द होता है? जो समता के विरोधी है, जो समानता के विरोधी है, जो इक्वलिटी के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, पेट में मरोड़ उनके है कि ये क्या हो गया। अच्छा वाला चल रहा था, आज चाहे वो अपने भाषणों में मुगलों को कोसे, ऐबक को कोसे, तुगलक को कोसे, बलबन को कोसे, खिलजी को कोसे, किसी को वो गाली दे, लेकिन सच्चाई यह है कि पेट में दर्द तो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई। यह असली हकीकत है, वरना सब मजे मजे में था। अकबर के राज में कौन उनके साथ परेशानी थी? हम कहाँ थे भाई? वही तो थे, तब भी वही थे। अंग्रेज जब आए तब इनको धीरे धीरे जो पल कतरना इनका शुरू हुआ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने रियलिटी में इक्वलिटी की तरफ कदम बढ़ा दिया था, यानी अंग्रेजों ने। और उसके बाद फिर देश, एक बात मैं कहता हूं इस मंच से जरा सा हटकर, इतिहास की बात है, सारे लोग पढ़े लिखे। अंग्रेजों ने कितने साल हुकूमत की? कितने साल? 200 साल। पूरे 200 साल नहीं, लगभग 150 साल। मुगलों ने अरे भैया, मुगल विदेशी था या नहीं था बताओ?
ऐबक विदेशी था, तुगलक विदेशी था, बलबन विदेशी था, खिलजी विदेशी था। इतिहास में एक शब्द दिखा दो कि मुगलों भारत छोड़ो का नारा लगाओ, कहीं कहीं नहीं लगा। इसका मतलब उनकी मौज थी वहां। तुगलक भारत छोड़ो, ऐबक बलबन भारत छोड़ो, खिलजी भारत छोड़ो, कहीं है नारा? क्या नहीं है। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो क्यों हुआ, ये भी एक पार्ट है हिस्ट्री का, समझने की जरूरत। पेट में तभी मरोड़ होता। अब जब बाबा साहब के बाद ये आंदोलन धीरे 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 कुचल दिया गया था। याद कीजिए बाबू जगजीवन राम की वो दास्तान, मंत्री है केंद्र में कद्दावर भारी भरकम, अनावरण करते हैं एक मूर्ति की, गंगा जल से धोया जाता है, देश में नारे लगते हैं, बोल 85 लगते हैं कि नहीं लगते? 15% भी अगर निकल गए तो क्या अंजाम होगा समझ रहे? लेकिन नहीं निकले हम अपने नेता के पीछे नहीं निकले। हमारे नेताओं को अपमानित किया गया, नतीजा वो वहां हम पहुंच गए थे कि अगर साहब काशीराम न आते और फिर से आंदोलन न छेड़ा गया होता तो शायद आज हम बोलने के लायक नहीं होते। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि मामला आपका हो गया? अगर मामला हो जाता तो रितु बहन के साथ आज ये क्यों होता? और ये इकलौती है तो आप बताओ, हमारे लोगों ने यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर लिया, उनको पढ़ने का माहौल नहीं दिया गया, उनको बढ़ने का माहौल नहीं दिया गया, और ये लगातार घटनाएं घट रही है। दूर देहात गांव में जाओ, घटनाएं दबा दी जा रही। मुजफ्फरनगर में तो एक ही हफ्ते में 2 घटना घट गई, बच्चों को पीटने का, और पीटने का नहीं, पिटवाने का। अरे पीटना, अगर गुरु पीटते हैं तो 5 सितंबर गुरु का दिन बताया जाता है। अगर गुरु पीटते तो एक बार को माना जाता कि गुस्से में गुरु ने पीट दिया। पिटवाने का मतलब क्या है? दलितों और पसमानदा मुसलमानों और खास करके आदिवासियों के बच्चे को, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो टारगेट पर होते हैं, उनको कैसे उनका मॉरल डाउन करना है, उनको कैसे उत्तेजित करना, आक्रोशित करना है, ताकि वो पढ़े नहीं लड़े, पढ़ाई न करे लड़ाई करे, उनको आतंकित किया जाता है, विवश किया जाता है। ऐसा वातावरण इन लोगों ने बना रखा। लेकिन इसमें उन लोग दोषी नहीं है। अब सुनिए सुरजीत जी की मैं बता रहा हूं, उसमें वो लोग दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, हम दोषी। आज की मौजूदा सरकार में भी हमारे लोग मंत्री है कि नहीं? सांसद विधायक तो चलिए कोई बात नहीं, जीत गए। मंत्री है और मंत्री नहीं है, जब भी संसद का सत्र चलता है तो उनके शेर और शायरी सुनेंगे आप। दुनिया का सबसे बड़ा नेता अगर वो बताएंगे तो किसको बताएंगे? शेर सुना है, नाम भी बतानी पड़ेगी कि समझ गए आप लोग? समझ गए ना? समझ गए आप? इशारे में समझिए। क्या बहुजन समाज के लोगों ने उनके घर मकान को घेरा? कभी घेरा? कभी आपने डाला वहां डेरा? कभी किया उनके जीवन में बखेरा? कभी कहा कि यार बाबा साहब का खाते हो और मनुवाद का गाते हो, तुम हमारे समाज के नाम पर कलंक हो? आपने कहा? नहीं कहा। इसलिए जो कुछ हो रहा वो हमारी वजह से हो रहा। हमारे बीच बहुत सारे मुस्लिम लीडरान, लंबा लंबा कुर्ता, लंबी लंबी टोपी, शेरवानी, सब कुछ देखेंगे आप, नारे तकबीर और ये और वो। आपने कभी इस तरह के धरने प्रदर्शन में नेतृत्व करते देखा है क्या? 70-75 अमृत काल हो गया ना, अमृत काल है। अमृत किधर आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। अमृत क्या होता है? अमृत काल, अगर करप्शन के खिलाफ धरना देंगे तो वो समझ के, हम बोलना नहीं चाहते बार बार, जिनके खिलाफ हम यहाँ बैठे, करप्शन के खिलाफ धरना देंगे मनोवादी, हम नहीं देंगे। हम तो बचाओ बचाओ बचाओ, इस्लाम खतरे में, मुसलमान खतरे में, दलित खतरे में, आदिवासी खतरे में, सब खतरे ही खतरा हमारे पास है। और उनके पास नेता ही नेता लाइन लगा जा रहा करप्शन के खिलाफ। वो मैं नेतृत्व करते हैं पूरे देश में। आप लोहिया आंदोलन, जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जितने आंदोलन का नेतृत्व देखो कौन कर रहा। कॉमन जो लड़ाई है, जो रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इशू है, उस पर वो आगे लड़ रहे हैं। और हम रोज कर रहे हैं हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। तो हम 85 है या क्या है, ये सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सारा नारा झूठा है कि नहीं झूठा? मुझे भी कई लोग कहते हैं, कपिल साहब से मैंने कई बार कहा, मुझे कई लोग कहते हैं यार इतने दिनों से सड़क पर हो, इतने दिनों से तमाम भागते हो, बोलते हो, दौड़ते हो, सबके पीछे रहते हो, खड़े हो जाते हो। मैंने कहा नहीं, सबके पीछे नहीं सर,
मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच या उनके किसी समर्थक के आगे पीछे नहीं गया। और बुरा न माने, हमारे नेता भी यहाँ है कांग्रेस के, मैं उस मंच पर भी आज तक नहीं गया हूँ। हाँ, बसपा के मंच पर गया हूँ मैं। जब जब उदित राज जी चलाते थे वो कौन सी जस्टिस पार्टी, तो मैं उस पार्टी में था। यानी मैं बाय नेचर अम्बेडकरवादी हूँ। और लोग कहते हैं पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, और जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का हल नहीं या उसका बल नहीं। मैं सनम बना था किसको तराश कर, मैं सनम बना था किसको तराश कर, मुझको मेरे मिजाज का पत्थर नहीं मिला। मसला ये है कि हम किसके नेतृत्व में चलेंगे साहब, जिसको हम ताकत देते हैं। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई से मिलकर भी भाई काट लेता है। तरक्की की दुआ रब से भला किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बैठाता हूँ वही सर काट लेता है। ये हमारे घर के बेटी जो है यही लंका ढा रहे हैं, जो बहुजन समाज के नाम पर, जो बाबा साहब के नाम पर, जो तथागत बुद्ध के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये सभी लोग लगातार अपने पीछे चलने वालों को कहीं न कहीं धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मिशन कमजोर हो जा रहा है, आंदोलन कमजोर हो जा रहा है। या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो हमारे बड़े लीडर नहीं समझ पा रहे हैं, या तो वो समझ रहे हैं हमें नहीं समझा पा रहे। कुछ तो है मसला जरूर, कुछ तो है मसला जरूर। अगर सबको हम नहीं समझा पाएंगे और सबको हम हकीकत नहीं बता पाएंगे, क्या मजबूरी है हमारे उन नेताओं की जो मनुवाद के पोषण बने हुए हैं, उसके खुराक बने हुए हैं, उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसकी रैलियों में भीड़ जमा कर रहे हैं, उसके चुनाव में उसके नारे लगा रहे हैं और उसके 1500 लेकर वोट भी डाल दे रहे हैं। पूछो उन लोगों से क्या मजबूरी है। ये हमारे नेता हमसे अगर नहीं पूछेंगे तो कैसे समस्या का समाधान होगा। लड़ाई डॉक्टर रितु की है, लेकिन मैंने जो बातें कही है वो बातें इससे हटकर नहीं कही है। बस अंतिम बात यही कहूंगा कि हमारे अंदर हमें झांकना होगा, हमारे अंदर हमें झांकना होगा कि हम सब संविधानवादी, हम सब अम्बेडकरवादी, फिर हमें ये विवाद कहां से आ जाता है कि एक मंच पर भी हम बगैर वाद विवाद के मंच खत्म नहीं करते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब हम 100, 200, 500 की भीड़ में एक मत नहीं हो सकते, जब इस मनुवादी प्रिंसिपल के खिलाफ लड़ने के लिए भी हम एक मत नहीं हो सकते, तो आप इस देश के करोड़ों दलितों, करोड़ों बहुजनों को कैसे एक कर सकते हैं। ये सोचने का विषय हमारे लिए होना चाहिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसी विनती के साथ, इसी निवेदन के साथ, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन एक विनती करता हूं, चाहे आप किसी भी दल में हो, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे आप किसी भी संगठन में हो, लेकिन खुदा की कसम आप हैं अगर भारतीय, आप हैं अगर अम्बेडकरवादी और आप चाह रहे हैं कि संविधान अक्षरशः लागू हो, तो आपको ऐसी तमाम लड़ाइयों में यह न देखना है कि महमूद पराठा साहब नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं वो न नेता बन जाए। यह न देखना है कि भानु प्रताप साहब अगर नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं वो न नेता बन जाए, कहीं कपिल साहब न नेता बन जाए, कहीं सुरजीत साहब न नेता बन जाए। हमारे मंत्री जी पीछे बैठे हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि मंत्री जी न नेता बन जाए। अरे मंत्री जी तो मंत्री बन चुके हैं, अब इससे बड़े नेता तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। और हमारी शुभकामना, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली में होने चाहिए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसा नेता होते हुए भी मुख्यमंत्री न बना। या तो मंत्री जी ने हमको नहीं समझाया, या हमने मंत्री जी को नहीं समझाया, या समाज ने मंत्री जी को नहीं समझा, या मंत्री जी ने समाज को नहीं समझा। देखिए कहीं न कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसी को खत्म करना ये धरना बहुत सौभाग्य लेकर आया है, अच्छे संकेत, अच्छे संदेश लेकर आया है। हम लोगों को एक बार मंथन चिंतन करके बैठ के तय करना है। लड़ाई अगर संविधान की है, चाहे मिशन जय भीम हो, चाहे कोई भी मिशन हो, हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक आवाज होकर जो नेतृत्व करता हो उसके पीछे कर्मशः उसके आदेश का पालन करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज, जय भीम, नमो बुद्ध।